नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं नुजल चौहान और आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें ले जाएगा भारत के स्वर्णिम इतिहास के एक ऐसे अध्याय की ओर जहां शौर्य, बलिदान और स्वाभिमान की गाथाएं आज भी जीवंत हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान की वीर भूमि पर स्थित एक ऐसा किला जहां ईंट पत्थर नहीं बल्कि शौर्य और बलिदान की गाथाएं गूंजी हैं। यह केवल एक संरचना नहीं बल्कि एक भावना है, एक प्रेरणा है जो सदियों से हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाती आ रही है। इसकी दीवारें सिर्फ पत्थर और गारे से नहीं बनी बल्कि उन अनगिनत वीरों के रक्त और वीरांगनाओं के जौहर की अग्नि से सिंचित हैं, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की आन बान शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज की इस विशेष प्रस्तुति में देवियों और सज्जनों, हम और आप मिलकर जानेंगे चित्तौड़गढ़ किले के निर्माण से लेकर इसके अभेद्य द्वारों, यहाँ हुए 3 विश्व प्रसिद्ध जौहर की हृदय विदारक घटनाओं, उन निर्णायक युद्धों जिन्होंने इतिहास की धारा बदल दी, यहाँ स्थित प्राचीन और भव्य मंदिरों और इसकी अनूठी विशेषताओं तक हर एक तथ्य को, हर एक पहलू को विस्तार से। तो चलिए मेरे साथ चलिए इस ऐतिहासिक यात्रा पर और साक्षी बनिए चित्तौड़गढ़ की अमर गाथा के। क्या आप तैयार हैं? तो आइए शुरू करते हैं। चित्तौड़गढ़ का किला, जो आज भारत के सबसे विशाल और प्राचीन दुर्गों में से एक माना जाता है, उसकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 7वीं शताब्दी में मौर्य वंश के शासक चित्रांगद मौर्य ने इस अरावली पर्वतमाला की एक विशाल पहाड़ी पर इस दुर्ग की आधारशिला रखी थी। उन्हीं के नाम से इस स्थान को पहले चित्रकूट और फिर चित्तौड़गढ़ के नाम से पहचाना जाने लगा। इसकी विशालता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह किला लगभग 700 एकड़ के विस्तृत भूभाग में फैला हुआ है। यह किला न केवल अपने आकार के लिए बल्कि अपनी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था और सुनियोजित नगर संरचना के लिए भी प्रसिद्ध था। पाडल पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ी पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। किले की सुरक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू इसकी विशाल और मजबूत दीवारें हैं, जो लगभग 13 किलोमीटर की परिधि में फैली हुई है। इस किले की एक और अद्भुत विशेषता यहाँ के जलाशय थे। यह किला स्वयं में एक आत्मनिर्भर नगर था, जिसमें राजमहल, मंदिर, आवास, बाजार और सैन्य छावनियां सभी कुछ विद्यमान था। चित्तौड़गढ़ का इतिहास जितना गौरवशाली है उतना ही रक्तरंजित भी। सबसे पहला और चर्चित आक्रमण हुआ सन 1303 ईस्वी में, जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। उस समय यहाँ के शासक थे वीर राजा रतन सिंह। इसके पश्चात भी चित्तौड़ पर आक्रमणों का सिलसिला थमा नहीं। सन 1535 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तीसरा और सबसे विनाशकारी आक्रमण हुआ सन 1567-68 ईस्वी में, जब मुगल बादशाह अकबर ने चित्तौड़ को घेरा। जौहर, यह शब्द सुनते ही मन में एक अजीब सी सिहरन और असीम सम्मान का भाव उत्पन्न होता है। चित्तौड़गढ़ के इतिहास में जौहर केवल एक घटना नहीं बल्कि वह चरम बिंदु है जहां वीरांगनाओं ने अपने आत्मसम्मान और सतीत्व की रक्षा के लिए जीवित अग्नि में प्रवेश करना श्रेयस्कर समझा। दूसरा, जौहर सन 1535 में रानी कर्णावती के नेतृत्व में हुआ। तीसरा और सबसे भयावह जौहर सन 1567-68 में अकबर के आक्रमण के समय हुआ। हर बार जब पुरुषों ने शाका किया तो महिलाओं ने जौहर के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि उनकी पवित्रता और सम्मान अक्षुण्ण रहे। चित्तौड़गढ़ का किला केवल युद्ध और शौर्य की भूमि ही नहीं बल्कि यह आस्था और आध्यात्मिकता का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इस विशाल दुर्ग परिसर में अनेक प्राचीन और भव्य मंदिर स्थित हैं, जो तत्कालीन शासकों की धर्मपरायणता और कला प्रेम का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है मीरा मंदिर, जो भक्त शिरोमणि मीराबाई को समर्पित है। एक और महत्वपूर्ण मंदिर है कालिका माता मंदिर। इसके अतिरिक्त राणा कुंभा द्वारा निर्मित कुंभा श्याम मंदिर भगवान विष्णु के वराह अवतार को समर्पित है। किले में जैन धर्म के अनुयायियों के लिए भी महत्वपूर्ण स्थान है। ये सभी मंदिर मिलकर चित्तौड़गढ़ की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को दर्शाते हैं।
द्वारा करवाया गया था। ये दोनों स्तंभ आज भी शान से खड़े हैं, मानो मेवाड़ के गौरव की गाथा आकाश में लिख रहे हों। चित्तौड़गढ़ किले की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिली है। सन 2013 में यूनेस्को ने चित्तौड़गढ़ किले को राजस्थान के 5 अन्य पहाड़ी किलों के साथ राजस्थान के पहाड़ी किले नामक श्रृंखला के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया। यह वैश्विक पहचान चित्तौड़गढ़ किले को पर्यटन के मानचित्र पर और भी प्रमुखता से स्थापित करती है। यह किला आज भी राजपूताना गौरव, अटूट बलिदान और अद्वितीय शौर्य की एक जीवित मिसाल के रूप में खड़ा है। तो देवियों और सज्जनों, यह थी चित्तौड़गढ़ किले की वीर गाथा। एक ऐसी गाथा जो पत्थरों पर नहीं बल्कि समय के पृष्ठों पर शौर्य, त्याग और स्वाभिमान की स्याही से लिखी गई है। चित्तौड़गढ़ का किला केवल पत्थरों की दीवारों का समूह नहीं, बल्कि यह उन असंख्य बलिदानों का साक्षी है जिन्होंने मातृभूमि के सम्मान के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। इस किले का हर कोना, हर पत्थर एक कहानी कहता है। रानी पद्मिनी के अप्रतिम सौंदर्य और जौहर की, जयमल और पत्ता की वीरता की, मीराबाई की भक्ति की और महाराणा प्रताप के अदम्य संघर्ष की नींव की। अगर आप भी भारतीय इतिहास और संस्कृति की गहराई को समझना चाहते हैं तो मेरा आपसे आग्रह है कि जीवन में एक बार चित्तौड़गढ़ जरूर जाइए।